हुआ तुम्हें? शार्दुल की बड़ी बड़ी आंखें इस समय अंगारे बरसा रही थीं और उसका विश्वास पात्र खानसामा दयाल ये भली भांति जानता था कि उसके मालिक के हुक्म की तामील में देरी का मतलब था उसके ज्वालामुखी जैसे गुस्से को जगा देना। जब ये गुस्से का लावा फूट पड़ता था तो शार्दुल खुद नहीं जानता था कि कौन कौन इसकी जद में आकर बह जाएगा। शार्दुल के भरोसेमंद दयाल ने जवाब में कहा, सरकार, ये नीच हरकत आतिश शाह ने की है। शार्दुल गुस्से में चीखा, फौरन उसे मेरे सामने हाजिर किया जाए। लगभग सोने का वक्त हो चला था। ऐसे वक्त पर घर में सो रहे मेहमान को कैसे जगाया जाए? इस कश्मकश में डूबे दयाल ने गफलत में पूछ डाला, क्या अभी इसी वक्त मालिक? गुस्से से शार्दुल ने कहा, इस सवाल का क्या मतलब है? जो मैंने कहा क्या तुम्हें वो सुनाई नहीं दिया? नहीं नहीं सरकार, आपकी बात ना सुनाई दे, ऐसा कैसे हो सकता है? शार्दुल शाह के गुस्से और घूरती हुई आंखों से बचने के लिए खानसामा दयाल वहां से भागा और कुछ ही पलों में आतिश शाह को लेकर लौट आया। बैठक में हो रही बात से बेखबर आतिश ने मुस्कुराते हुए शार्दुल का अभिवादन किया और आतिश ने हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। शार्दुल ने अपने पास टेबल पर सजी सेबों की तश्तरी से चाकू उठाया और बिजली की गति से आतिश के बढ़े हुए हाथ की सभी उंगलियां एक झटके में काट डाली। आतिश के दाहिने हाथ की सारी उंगलियां फर्श पर गिर पड़ी और जख्मी हाथ से खून का फव्वारा छूट पड़ा। उसकी चीख निकल पड़ी, लेकिन शार्दुल के चेहरे के भाव देखकर आगे का दर्द वो चुपचाप सहन कर गया। खौफ और हैरत से भरे आतिश को कुछ पल लगे समझने में कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। अपने दूसरे हाथ से घायल हाथ को सीने तक लाकर तड़पते हुए आतिश ने बेचार की भरी सवालिया नजर से शार्दुल की तरफ देखा। शार्दुल ने बिना उससे नजरें मिलाए कड़वाहट और गुस्से के साथ अपनी बात कही, जो चीज मेरी है उसे कोई दूसरा छूने की हिम्मत नहीं करता है, गलती से भी नहीं। मुझे यकीन है कि आज के बाद कभी आपके जहन में ऐसा बेकार ख्याल आया और आपने अगली बार कभी उसे छूने के बारे में सोचा भी, तो आज का ये सबक आपको जरूर याद आएगा। इतना कहकर शार्दुल ने एक आह भरी, जैसे कि वो लोगों से कह रहा हो कि वे अपने गंदे हाथों को उसके सामान से दूर ही रखें। प्यार, इश्क, दुश्मनी, दोस्ती, बदला वगैरह जैसी बहुत सी कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन इस किस्से की बात ही कुछ और है। बहुत बहुत साल पहले, लगभग 1778 की बात रही होगी। बंटवारे से पहले के पंजाब में लयालपुर डिस्ट्रिक्ट लाहौर खंड के अंतर्गत आया करती थी। एक तूफानी रात को तेज बारिश के बीच पंजाब के लयालपुर जिले के एक छोटे से गांव में 17 साल की शिजा अपने चाचा चाची के साथ बारिश से बचने का जुगाड़ करती नजर आती है। चारों तरफ घुप अंधेरा था। बीच बीच में चमकती बिजली कुछ देर के लिए आसपास की चीजों को देखना आसान कर देती थी, पर उसके बाद फिर वही अंधेरा। बादल गरज रहे थे, मूसलाधार बारिश हो रही थी। शिजा यानी इस कहानी की एक मुख्य किरदार। शिजा के पिता उसके बचपन में ही उसे और माँ को छोड़कर चले गए थे और उसे उनके बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसने अपने पिता को कभी देखा ही नहीं था। बचपन से वो बस माँ के साथ रहती आई थी, उन्हीं से अपने दिल की बातें किया करती थी। खूब शैतानी करके कभी कभी माँ को परेशान भी कर दिया करती थी, पर माँ उस पर कभी नाराज नहीं होती थी। हमेशा यही कहती थी कि इस बड़ी सी दुनिया में शिजा का माँ के सिवा और माँ का शिजा के सिवा और कोई था ही नहीं। तो दोनों एक दूसरे से रूठकर कैसे जिंदगी गुजर कर सकते थे भला? बदकिस्मती से कुछ रोज पहले माँ भी चल बसी। भरी दुनिया में अकेली हो गई बेचारी शिजा। तब उसके दूर के रिश्ते के चाचा चाची माँ की मौत का अफसोस जाहिर करने उसके घर आए और फिर उसी के पास रुक गए। चाचा चाची उसके साथ रहने लगे और शिजा के साथ साथ उसके खेत
और उसकी माँ की सब्जी की दुकान का ख्याल रखने लगे। शिजा की माँ गरीब थी, इसलिए मुख्य बाजार में कभी दुकान खरीद नहीं पाई थी। ये दुकान बाजार से काफी दूर थी, लेकिन शहर के रास्ते पर और खेतों के पास पड़ती थी। यहाँ ज्यादातर शहर को जाने वाले लोग फल और कुछ ढाबों वाली सब्जियां खरीद लिया करते थे। दिन भर यहाँ काफी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन सूरज ढलने के साथ साथ लोग अपने अपने घर चले जाते थे और ये इलाका सुनसान सा हो जाया करता था। आज शिजा की चाची को पास के गांव की बड़ी हवेली के कारिंदे ने सब्जियों का ऑर्डर दिया था। ये बड़ा ऑर्डर था, जिसके पैसे से इस परिवार का एक हफ्ते का खाना पीना आराम से चल सकता था। इसीलिए इतनी ठंड और बारिश में भी ये उस ग्राहक के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अपने हाथों से अपनी भीगी पैबंद लगी गर्म शॉल को कसकर अपने बदन पर लपेटते हुए शिजा ने ठंड से बचने का असफल प्रयास करते हुए अपनी चाची से पूछा, और कितनी देर लगेगी? आपने तो कहा था कुछ ही देर में ग्राहक सब्जियां लेने आ जाएगा, पर हमें इंतजार करते हुए 1 घंटे से भी ज्यादा हो चुका है। चाची ने जवाबी में कहा, शिजा बेटिया, ये अमीर लोगों का हिसाब किताब कुछ ऐसा ही होता है। गरज हमारी है तो इंतजार करना ही पड़ेगा। इतनी सारी सब्जियां एक साथ लेने वाले ग्राहक का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। शिजा ने नजर घुमाकर अपने चारों ओर देखा। दुकान के नाम पर छोटा सा लकड़ी का खोखा था, जिसका पूरा फर्श बारिश से भीग रहा था। इसी फर्श पर बड़े बड़े बोरों में सब्जियां भरी रखी थीं। ये दुकान मुख्य बाजार से काफी दूर थी, इसीलिए ग्राहक यदा कदा ही आते थे। ज्यादातर दुकान से सब्जियां सिर पर ढोकर शिजा अपनी चाची के साथ बेचने जाती थी। आज बड़ा ऑर्डर मिला था। बाजार बंद होने के काफी देर बाद अंधेरे में भीगते हुए भी ये तीनों उस अमीर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर और इंतजार करने के बाद शिजा को ठंड से कांपते देखकर उसकी चाची ने कहा, शिजा बेटिया, ठंड बढ़ती जा रही है और बारिश तो लगता है रुकने का नाम नहीं लेगी। ऐसे तो हम सब ठंड में बीमार पड़ जाएंगे। ऐसा करते हैं, मैं और तुम्हारे चाचा बड़ी हवेली तक जाकर देख आते हैं कि दावत के लिए सब्जियां लेने वाला कारिंदा अब तक आया क्यों नहीं। घबराई शिजा ने फौरन चाची से कहा कि वो चाचा के साथ चली जाएगी, लेकिन चाची ने उसे समझाया कि चाचा ग्राहक को ठीक से पहचानते नहीं है, क्योंकि सौदे की बात चाची से हुई थी। और आगे चाचा ने भी कहा कि इतनी रात गए बारिश में शिजा को लेकर घूमना ठीक नहीं होगा। शिजा को वहीं इंतजार करने के लिए कहकर उसके चाचा चाची तेजी से हवेली की दिशा में बढ़ गए। थकान और भूख से बेहाल शिजा दुकान की दीवार से सटकर उकड़ू बैठ गई। बारिश से तो बचाव हो गया, लेकिन तेज ठंडी हवा उसकी हड्डियों को जैसे गला रही थी। कुछ ही देर में बारिश और तेज हो गई। अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था कि तभी शिजा को दूर से घोड़ों के हिनहिनाने और उनकी टापों की आवाज सुनाई दी। उसने झट से उठकर झांका तो उसे एक शाही बग्घी आती दिखाई दी। शिजा खुशी से झूम उठी। आखिरकार हवेली वाला ग्राहक आ ही गया था। अब उसे सारी सब्जियां देकर और उससे सौदे के पैसे लेकर वो इस बारिश से बचकर घर जा सकती थी। जैसे जैसे वो बड़ी सी बग्घी नजदीक आती जा रही थी, शिजा की खुशी बढ़ती जा रही थी। 4 सफेद घोड़े, कोचवान और लालटेन वाली ये बग्घी उसकी दुकान के लगभग सामने रुकी। पर्दा सरका, लेकिन अंदर बैठे व्यक्ति को शिजा ठीक से देख नहीं पाई। लेकिन अंदर बैठे व्यक्ति ने शिजा पर एक भरपूर नजर डाली। एक गुथी हुई चोटी, सिलकर जोड़ी हुई जूतियां, पैबंद लगा खुरदुरा शॉल ओढ़े, सामान्य कपड़ों में बारिश में भीगी ये लड़की कुछ खास थी। उसके लंबे भूरे बाल उसकी चोटी से निकलकर उसके चेहरे के दोनों ओर फैल गए थे। बड़ी बड़ी बिलौरी आंखें, ऊंचा कद, गुलाबी होंठ, गोरा रंग और एक अल्लड़पन जो उसकी उम्र में वाजिब था, इस बला की खूबसूरत लड़की को और हसीन बना रहा था।
मौसम की मार से परेशान कोचवान ने इस बग्घी में बैठे व्यक्ति से पूछा, शार्दुल साहब, क्या यहाँ रुककर कुछ खरीदना है? नहीं, चलो। कहते हुए शार्दुल ने उस लड़की पर एक और भरपूर नजर डाली और खिड़की का पर्दा सरका दिया। कोचवान ने राहत की सांस लेते हुए बग्घी आगे हाँक दी। इधर इससे पहले कि शिजा कोचवान से कुछ पूछती, उसके पहले ही वो बग्घी सर्राटे के साथ आगे बढ़ गई और वो दूध जैसे सफेद चार घोड़े हवा की रफ्तार से दौड़ते हुए जल्द ही आंखों से ओझल हो गए। ओह, तो ये कोई मुसाफिर होगा, वो बड़ी हवेली वाला ग्राहक नहीं, शिजा ने अपने आप से कहा। बग्घी में सब्जी लेने आने वाले ग्राहक के ना होने से शिजा मायूस जरूर हुई, पर उसने खुद को ये कहकर समझाया कि अब तक तो उसके चाचा चाची हवेली तक पहुंच गए होंगे। छोटा सा तो पिंड है उसका, कुछ ही देर में वो लौट आएंगे। ये सोचती हुई शिजा अपने को समेटकर फिर से दुकान में दीवार के सहारे जाकर बैठ गई। बिजली कड़कड़ाने की आवाज से उसका दिल बैठ जाता था और अंधेरा तो उसे शुरू से पसंद नहीं था। मजबूरी थी, वरना वो कब की भागकर घर चली जाती और चूल्हे के पास गर्माहट में बैठती। इतनी ठंड नहीं सहनी पड़ती। हाँ, घर में भी गरीबी थी, पर कम से कम बारिश और हवा से तो बचाव होता और वो अपने गीले कपड़े बदल पाती। शिजा बारिश में तब तक इंतजार करती रही जब तक उसे लगने लगा कि कहीं उसके चाचा और चाची ने उसे यहाँ तो नहीं दिया है। अगले ही पल उसने उस विचार को दिमाग से झटका और उसे अपने चाचा चाची की फिक्र होने लगी। वो सोचने लगी, वो दोनों ठीक तो होंगे ना? भला इतनी देर क्यों लग रही है उन्हें? क्या मैं जाकर उन्हें ढूंढूं? पर कहीं ऐसा ना हो कि मैं जाऊं और पीछे से वो सब्जी वाला ग्राहक सब्जियां लेने आ जाए। ऐसा हुआ तो वो दुकान पर किसी को ना पाकर गुस्सा होगा और शायद बिना सब्जियां लिए लौट जाए। नहीं नहीं, ऐसा हो गया तो अब तक का सारा इंतजार फिजूल हो जाएगा। पर उन दोनों की उम्र हो चुकी है, कहीं बारिश में फिसल न गए हो। गलियों में अंधेरा है, कहीं उन्हें कोई चोट न लग गई हो। इसी सोच में गुम शिजा का ध्यान अपने कपड़ों पर गया तो उसने उठकर उन्हें निचोड़ना शुरू किया। बहुत ज्यादा गीले होकर कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे, लेकिन पानी निचोड़ने से उनका वजन थोड़ा कम जरूर हो गया था। शिजा ने अपने पहने हुए कपड़े निचोड़ने के बाद ओढ़ा हुआ शॉल और अपनी लंबी चोटी भी निचोड़ी। पानी कम होने से थोड़ा अच्छा लगा, पर ठंड में कोई कमी नहीं आई। अपने आप को संभालने में मशगूल शिजा को पता ही नहीं चला कि कब एक छोटी काली बग्घी उसकी दुकान के पास आकर रुकी और एक आदमी बड़ा सा काला छाता लिए उसके लगभग पीछे आ खड़ा हुआ। इस आदमी को अपने सामने एक गोरी, लंबी, भूरी आंखों वाली किशोर लड़की दिखी, जिसकी खूबसूरती को उसके गीले कपड़े छुपाने की जगह और ज्यादा उभार रहे थे। अपने पीछे किसी को महसूस कर शिजा पलटते हुए चौंक गई। खुद सहज दिखते हुए उसने पूछा, आप कौन जी? आपका ही नाम रतुलाल है? आप हवेली से आए हो सब्जियां लेने? वो आदमी मुस्कुराया और शिजा की बड़ी बड़ी बिलौरी आंखों में देखकर बोला, हाँ, मैं ही वो ग्राहक यानी रत्तूलाल हूँ जिसका तुम्हें इंतजार है। तुम्हारी चाची कहाँ है? ऑर्डर और पैसे की बात उनसे ही हुई थी। शिजा के दिल में जो आता था वो कह डालती थी। जब माँ थी तब वो उसे समझाती थी कि इतना मुंहफट होना भी अच्छा नहीं होता, इंसान मुश्किल में फंस सकता है। लेकिन शिजा पर कहाँ कोई असर होता था। आज इतनी देर ठंड में भूखे प्यासे इंतजार करके और बिजली की कड़कड़ाहट से डर डर कर वो वैसे भी गुस्से में थी, सो उसने ना आओ देखा ना ताओ, सीधे शुरू हो गई। माना कि आप अमीर हो, ग्राहक हो और हम गरीब हैं, लेकिन क्या आपकी नजर विच साडे टाइम की कोई अहमियत नहीं है? कितनी देर से हम आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे बेचारे बूढ़े चाचा चाची इस भयानक बारिश और तूफान विच आपको खोजने गए हैं। ये क्या बात हुई? आपको टाइम से आना चाहिए था ना? ग्राहक ने शिजा को गौर से देखा। उसकी काली आंखें शिजा को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थीं, जिससे वो असहज हो गई। उस आदमी की मौजूदगी से परेशान शिजा ने हवेली की दिशा में देखा।
लेकिन सुनसान अंधेरी गलियों में चाचा चाची का कोई निशान नहीं था।